ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंचनमुकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लौकिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्या आगे सुप्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति श्री सूर्य महाराज साहब हमारे सामने लेकर आए। यदि ये चीज को आप समझ लेते हो, ये चीज को जीवन में लाने की कोशिश करते हो, गारंटी के साथ शांति श्री सूर्य महाराज साहब कहते हैं आपके जीवन में मन की शांति आएगी आएगी आएगी। आपका मन शांत रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका मन प्रशांत रहेगा, आपका मन मस्ती में रहेगा, आपका मन उदास नहीं होगा, आपका मन दुखी नहीं होगा, आपका मन असमाधि में आएगा नहीं। इसके लिए ये चीज हमारे जीवन में लानी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर में कहते हैं सद्भाव। कहते यदि आप मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी मन की प्रसन्नता टिकी रहे, शास्त्रकार भगवान कहते हैं सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली क्वालिटी तेरे जीवन में क्या चाहिए? सबसे पहले नंबर में सद्भाव चाहिए। किसी के भी लिए गलत भाव नहीं, किसी के भी लिए दुर्भाव नहीं, किसी के भी लिए दुष्टता का भाव नहीं, किसी के भी लिए द्वेष का भाव नहीं। इसी को शास्त्रकार भगवत ने सद्भाव कहा है। गलत भाव नहीं, लेकिन अच्छा भाव, इसी को सद्भाव कहा है। शांति श्री सूर्य महाराज साहब कहते हैं यदि आपका कोई व्यक्ति से बनता नहीं है, आपको लगता है कि व्यक्ति मुझे परेशान करता है, व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में दिक्कतें आई है, व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, कहते ठीक है आप इसको इग्नोर कर दो, आप उसको साइड में कर दो, आप उससे खुद दूर हो जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, दूर होने के बाद में भी उसके प्रति दुर्भाव तो पैदा नहीं करना है। दूर होने की ना नहीं, आपको लगता है ये व्यक्ति जितनी बार मेरे सामने आता है उतनी बार मेरे दिमाग का पारा चढ़ जाता है, जितनी बार मेरे सामने आता है उतनी बार मुझे कुछ ना कुछ नुकसान होता है, जितनी बार मेरे सामने आता है उतनी बार मेरे मन को परेशानी करने वाला बनता है। कहते आप रास्ता चेंज कर लो, दूर हो जाओ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दूर होते होते भी दुर्भाव नहीं, दूर होने के बाद में भी दुर्भाव नहीं, दूर हो गए उसके बाद में भी द्वेष का भाव नहीं चाहिए। हमेशा सद्भाव तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अच्छे के लिए नहीं, आपके मन की शांति के लिए। सद्भाव सामने वाले के लिए नहीं है, सद्भाव हमारे मन की शांति के लिए है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं नंबर 1 सद्भाव बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारी बहनें गेहूं को साफ करती है, अभी तो नहीं करती, पहले पहले करती थी। गेहूं को जब साफ करते हैं ना तो अंदर से कभी कभार कंकर निकल जाते हैं, वो कंकर को गाली नहीं देते, उठाकर उसको साइड में रख देते हैं, अपना काम आगे चलाते रहते हैं। कभी हमको लगता है कि रास्ते पे खड्डे ज्यादा है, रास्ता खराब है, रास्ता बराबर नहीं है, रास्ते में बहुत सारे कंकर है, हम रास्ते को गाली नहीं देते, रास्ता बदल लेते हैं, हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। हमको लगता है यहाँ सर्प है, हम उसको कुछ गाली नहीं देते, हम हमारा रास्ता बदल लेते हैं। हमको लगता है यहाँ पे कांटे हैं, हम वहां पर नहीं जाते, हम हमारा रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ पे विष्ठा है, हम वहां पर नहीं जाते, हम हमारा रास्ता बदल लेते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं यही काम आपको आपके जीवन में करना है। आपको लगता है कि यह व्यक्ति से मेरा बनता नहीं है, कुछ नहीं करना, आप रास्ता बदल लो बस। लेकिन ध्यान एक रखना है, दुर्भाव नहीं। रास्ता तो बदल ले, उससे दूर निश्चित हो जाए, उसको इग्नोर जरूर कर दे, क्योंकि हमारे मन के भाव को हमें कलुषित नहीं करना है, संकल्प विकल्प हमारे मन में पैदा नहीं करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दुर्भाव तो नहीं ही होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दुर्भाव की भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें शांति चाहिए, शांति हमें प्राप्त करनी है। और एक चीज समझ लेना,
कभी कभी हमारे साथ में भी ऐसा हो जाता है, कोई संघ के साथ, कोई समाज के साथ, चाहे हमारे मन में नहीं हो, लेकिन उनको लगता हो कि नहीं ये महाराज साहब हमारे संघ में आते, हमारे संघ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, हमारे संघ में नहीं आने चाहिए, हम कुछ नहीं करते, हम वहां से रास्ता बदल लेते, हम दुर्भाव नहीं रखते, दुष्ट भाव मन में जरा भी आता ही नहीं है। गुरुदेव प्रेम श्री जी महाराज साहब के पास से हम लोगों ने सीखा है, उनके जीवन में हमने देखा है, चाहे सामने वाला व्यक्ति हमारा नुकसान भी कर ले, चाहे सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए दुष्ट बातें भी कर ले, चाहे सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कुछ अनाप शनाप बोल भी ले, चाहे सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए निंदा भी कर ले, लेकिन गुरुदेव ने एक ही चीज सिखाई है, दुर्भाव नहीं रखना। आप आपका रास्ता बदल लो, आप उनसे दूर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुर्भाव मन में 1% का नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे मन की शांति बनाए रखनी है, मन की प्रसन्नता को अखंडित रखनी है, और मन की प्रसन्नता तब ही अखंडित रहेंगी जब हम किसी के भी प्रति दुर्भाव मन में नहीं लेकर बैठेंगे। ये दुर्भाव को कंटक जैसा बताया है। कंटक होता है ना कांटा, यदि कांटा पांव में चुभ जाता है उसके बाद चलने की मजा नहीं आती है, बार बार ध्यान पांव पर ही जाता है, बार बार आपका फोकस पांव पर ही जाता है, आपको बार बार पांव ही याद आता है। इसी तरह शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भाव तो मन में लेकर बैठेगा ना, तो बार बार तेरा ध्यान वहीं पर जाएगा, बार बार तुझे वहीं पर याद आएगा। धर्म करते करते भी मंदिर में भी तू दर्शन कर रहा है और वह व्यक्ति सामने आ गया, तेरे मन में वापस खराब भाव शुरू हो जाएंगे। उपासना में प्रवचन श्रवण कर रहा है, वह व्यक्ति तेरे आगे आकर बैठ गया, तेरे मन में वापस खराब भाव शुरू हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं दुर्भाव नहीं, चाहे रास्ता काट लो, चाहे रास्ता बदल लो, आदमी को इग्नोर कर दो, चाहे उससे दूर हो जाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन दुर्भाव तो नहीं ही करना है। दुर्भाव के क्षेत्र में 3 स्टेप बताए। कहा कि नंबर 1, हमारे जो उपकारी है, हमारे जो निकटवर्ती, हमारे जो स्वजन है, उस पर दुर्भाव नहीं करना। हम पहले यह क्वालिटी में आ जाए। ये स्टेप इसके लिए बताए जाते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाए। आपको लगा कि महाराज साहब ये तो बहुत कठिन है, कैसे निकाले दुर्भाव, सभी के प्रति सद्भाव कैसे पैदा करें, कैसे जन्माए? तो शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि दुर्भाव के क्षेत्र में 3 स्टेप आप समझ लो। सबसे पहले नंबर में आपके जो निकटवर्ती है, आपके जो उपकारी है, कम से कम उतना तय कर लो, उन पर तो दुर्भाव नहीं ही करना। चाहे मेरे माता पिता, चाहे मेरी पत्नी, चाहे मेरा पुत्र, चाहे मेरा परिवार, चाहे मेरे मित्र, चाहे मेरे स्नेहीजन, चाहे मेरे गुरुदेव, चाहे मेरे पर उपकार करने वाले छोटे से छोटा व्यक्ति, उपकारी पर दुर्भाव नहीं करूंगा। सबसे पहले यह क्वालिटी में आ जाओ कि मेरे जितने भी उपकारी है, दुर्भाव की भावना नहीं। चाहे अभी मेरे साथ उनका अनबन है, मैं अभी उनके साथ नहीं बोलता हूं, लेकिन जीवन में कभी मेरे पर उपकार किया है, मैं निश्चित उनके उपकार को भूलूंगा नहीं, मैं उनके लिए दुर्भाव मन में पैदा नहीं करूंगा। यह पहली क्वालिटी है। दूसरी बात बताए, उससे थोड़ा आगे चलो। उपकारी पर दुर्भाव नहीं, निकटवर्ती लोगों पर दुर्भाव नहीं, स्वजन पर दुर्भाव नहीं, ये पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी आप आगे ये बढ़ो कि मेरे शत्रु पर भी दुर्भाव नहीं। ठीक है, मेरे कर्म का कोई उदय था, वो तो निमित्त बन गया बेचारा, वो निमित्त बन गया, उसने मेरे को कुछ कह दिया, उसने मेरे को नुकसान पहुंचा दिया, चाहे व्यापार में नुकसान कर दिया, चाहे मेरे पैसे लेकर भाग गया, चाहे मेरी बदनामी कर दी, मेरी निंदा कर दी, चाहे कुछ भी कर दिया, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं सेकंड स्टेप, शत्रु पर भी दुर्भाव नहीं। और थर्ड स्टेप, दुनिया में किसी भी व्यक्ति पर दुर्भाव नहीं। शुरुआत उपकारी से करो। पहले सोचो कि मैंने जो उपकारी है उस पर दुर्भाव नहीं करूंगा, बहुत आसानी से होगा, बहुत इजी होगा। जितने उपकारों को याद करते जाओगे, दुर्भाव की भावना उतनी कम होती चलेगी, दुर्भाव की भावना उतनी आपके जीवन में से नीचे नीचे डाउन होती जाएगी। लेकिन दूसरा स्टेप थोड़ा कठिन है, शत्रु पर भी दुर्भाव नहीं। उपकारी पर तो नहीं करना है, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं शत्रु पर भी नहीं करना है। और यदि 2 स्टेप को आप पार कर लेते हो, तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, दुनिया में किसी जीव पर दुर्भाव नहीं। 84 लाख जीवायोनि में जितने भी है जीव, किसी पर भी मुझे दुर्भाव नहीं है। इसीलिए आपके श्रावक आचार में रोज प्रतिक्रमण के बीच में 7 लाख सूत्र आता है, और 7 लाख सूत्र यही बताता है, ये 84 लाख जीवायोनि माही मारे जीवे जे को जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणता प्रत्यय अनुमोद्यो होय, ते सविहु मन वचन काया करी मिच्छामि दुक्कडम। ये 7 लाख सूत्र यही सिखाता है कि 84 लाख जीवायोनि मात्र मनुष्य नहीं, मात्र त्रियंच नहीं, मात्र नरक नहीं, मात्र प्राणी नहीं, मात्र पशु नहीं, मात्र पंखी नहीं, मात्र देव नहीं, 84 लाख जीवायोनि में से चाहे कोई भी जीव, उसके प्रति मैंने दुर्भाव का सेवन किया, कहीं ना कहीं उसकी विराधना की हो, कहीं ना कहीं उसको कष्ट पहुंचाया हो, कहीं ना कहीं उसके बारे में बुरा सोचा हो, तो मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। क्या हमारी क्या क्रियाएं थी, क्या अद्भुत बातें थी?
इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा दुर्भाव तो जीवन में नहीं ही चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यदि आपको शांति चाहिए, यदि आपको प्रसन्नता चाहिए तो दुर्भाव नहीं चाहिए। दुर्भाव और प्रसन्नता दोनों साथ में नहीं रह सकते, ये क्लियर समझ लेना। दुर्भाव और प्रसन्नता दोनों साथ में नहीं रहेंगे। दुर्भाव रहेगा तो प्रसन्नता नहीं आएगी, और प्रसन्नता होगी तो दुर्भाव करने का आपको मन नहीं होगा। अरे कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, आप आपके बेटों को विरासत में वो दुर्भाव की भावना देकर जाते हो। इसने पूरा जीवन मेरे साथ खराब किया था, तो ध्यान रखना उसके साथ बात नहीं करना, उसके साथ कुछ व्यवहार नहीं करना, उसके साथ कुछ भी तुझे टर्म्स कंडीशन नहीं करना, उसके साथ में तुझे कोई बातचीत नहीं करनी, उसके साथ में कभी तुझे आगे नहीं बढ़ना। विरासत में आप दुर्भाव की भावना देकर जाते हो, आप द्वेष की भावना देकर जाते हो। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करना। नंबर 1 सद्भाव। ऐसा सद्भाव जीवन में लाए, पहले हमारे उपकारियों के प्रति लाए, फिर शत्रु के प्रति भी लाए, और जगत के सभी जीवों के प्रति एक सद्भाव की भावना हमें पैदा करनी। दूसरे नंबर में बताते हैं, नंबर 1 सद्भाव, नंबर 2 स्नेह। स्नेह की भावना आपको मन की प्रसन्नता देते चलेगी। जो हमारे शत्रु है उस पर सद्भाव की भावना, जो हमारे उपकारी है उस पर स्नेह की भावना। जिसने मेरे लिए जीवन में कुछ भी किया है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, जिसने हमें दुख दिया है, शास्त्रकार भगवत ने बहुत अच्छी व्याख्या की है, जिसने हमें दुख दिया है उसके प्रति तो हम सद्भाव की भावना रखेंगे, लेकिन जिसने हमें जीवन में सुख दिया है उसके प्रति हम स्नेह की भावना रखेंगे। एक स्टेप ऊपर है, दुख देने वाले के भी प्रति सद्भाव की भावना। तो जीवन में हमें जिस जिस लोगों ने सुख दिया है, जिसने भी हमारे लिए कुछ किया है, उसके प्रति स्नेह की भावना जीवन में याद कर लेना। कितने लोगों ने मेरे लिए क्या क्या किया है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है, जिन जिन लोगों ने हम पर उपकार किया है हम उसे आसानी से भूल जाते हैं। जिन जिन लोगों ने हम पर उपकार किया है हम उसे आसानी से भूल जाते हैं, और हम पर जिसने भी उपकार किया है, हमने जिस पर उपकार किया है उसको ताउम्र याद रखते हैं, लेकिन हम पर जिसने उपकार किया है उसको भूल जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। जीवन में जिसने भी आप पर उपकार किया है उसके प्रति स्नेह की भावना आपको रखनी ही पड़ेगी। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने बताया, नंबर 1 सद्भाव, नंबर 2 स्नेह। स्नेह का भाव आपके मन में बना रहे। धर्म बिंदु ग्रंथ में आचार्य भगवान हरिभद्र श्री महाराज साहब ने बताया, धर्म की व्याख्या क्या? मैत्री आदि भाव संयुक्त। मैत्री आदि यानी कि स्नेह की भावना जिसमें हो वही धर्म कर सकता है, बिना स्नेह की भावना के धर्म हो नहीं सकता। मैत्री की भावना आपके जीवन में आएगी, स्नेह की भावना आपके जीवन में आएगी, तो ये आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़वाओगे। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि मन को यदि प्रसन्न रखना चाहते हो तो सद्भाव भी जरूरी है, मन को यदि प्रसन्न रखना चाहते हो तो स्नेह की भावना भी जरूरी है। एक गांव में एक संत पधारे थे, और बड़ी उनकी नामना, बड़ी उनकी वाहवाह हो रही थी। कहा जाता था कि संत झूठ कभी नहीं बोलते थे, जिसको जो है वो सत्य बताते थे, जो है वो सामने बताते थे, चाहे ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कुछ सोचते नहीं थे, जो है वो सच बताते थे। एक युवान को मन में विचार आया कि मैं आज तो संत के पास जाता हूं और संत को झूठा साबित करता हूं। उसने एक हाथ में कबूतर लिया, कबूतर को लेकर के संत के पास जाता है। संत को कहता है कि 8-10 लोग साथ में लेकर गया है कि चलो आज संत की परीक्षा करते हैं, संत झूठे हैं संत सच्चे हैं, आज पता चल जाएगा आपको। संत को जाकर के पूछता है, संत ये कबूतर जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? उसने तय कर लिया था, यदि संत कहेगा कि जिंदा रहेगा तो मैं उसको मार डालूंगा, और यदि संत कहेगा कि मर जाएगा मैं उसको उड़ा दूंगा। दोनों तरफ मेरा फायदा है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज संत को झूठ साबित करना ही है, वो निश्चित करके गया था। संत भी बड़े समझदार थे, बड़े ज्ञानी थे, और संत को जाकर के प्रश्न किया, संत ये मेरे हाथ में जो कबूतर है वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? संत ने एक ही लाइन में जवाब दिया, युवान वो जिंदा रहेगा कि मरेगा वो तेरे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। संत ने कह दिया तेरे हाथ में, जिंदा रहेगा कि मरेगा वो तेरे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। यही बात शांति श्री सूर्य महाराज साहब बता रहे हैं, आपके हाथ में है, आपके मन की प्रसन्नता, और किसी के हाथ में नहीं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता।
आपके सुख और आपके दुख का कोई दाता नहीं है, आप खुद ही हो। ये दिमाग में से भ्रम निकाल दो, मुझे कोई सुखी कर देगा, मुझे कोई आनंद दे देगा, मुझे कोई प्रसन्नता दे देगा। दुनिया के कोई व्यक्ति की ताकत आपको सुखी करने की नहीं है, दुनिया की कोई व्यक्ति की ताकत आपको आनंद देने की नहीं है, आपको प्रसन्न रखने की नहीं है। शास्त्रकार हुक्म कहते हैं आपको प्रसन्न रहना है, आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद ही प्रसन्न रहना पड़ेगा। आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। कि मेंटली क्लियर कर लो, जो भी है मेरे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। हमने आज यह कंडीशन हमारी खड़ी कर दी है, सुख और दुख का आधार हमने और किसी को बना दिया। ये वस्तु मुझे मिलेगी तो मुझे सुख मिलेगा, ये व्यक्ति मुझे मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये मेरे साथ बैठेगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये मेरे साथ बात करेगा तो मुझे सुख मिलेगा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि नहीं, सुख और दुख, चित्त की प्रसन्नता, चाहे जीवन की कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, लेकिन आप चाहो तो चित्त की प्रसन्नता में आनंदित रह सकते हो और जीवन में अच्छे से अच्छा समय चलता हो। लेकिन आप नहीं चाहो तो आप वहां पर भी दुखी रह सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है, 110% सब चीजें आपके हाथ में है और खासकर आपके मन की प्रसन्नता तो आपके ही हाथ में है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं जीवन का, संसार का, चाहे धर्म का, चाहे आध्यात्मिकता का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई सुख है तो वो मात्र और मात्र चित्त की प्रसन्नता ही है। और हमारा प्रयास यही है कि हम चित्त को प्रसन्न रख पाए। इसलिए ये 6 चीजों की बात आज शुरू की है। नंबर 1 सद्भाव और नंबर 2 स्नेह। सद्भाव बनाए रखना है, स्नेह की भावना बनाए रखनी है तो निश्चित हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा, निश्चित हम चित्त को प्रसन्न बना पाएंगे, निश्चित हम यही क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो बस आज के दिन परमात्मा के पास जाकर यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा पूजन करते करते, तेरी भक्ति करते करते, तेरी अर्चना करते करते, तेरी सेवा करते करते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस चित्त की प्रसन्नता मिल जाए, मन की प्रसन्नता मिल जाए। जो मेरा मन कलुषित है, मेरा मन क्रूर है, मेरा मन क्लिष्ट है, वो क्लिष्ट मन निकल जाए और प्रसन्नता वाला मन हो जाए। यही आज परमात्मा के पास जाकर प्रार्थना करें और परंपरा से हम सभी को, आप सभी को चित्त की प्रसन्नता की प्राप्ति हो, यही एक मंगल कामना। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।